नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मात्रक और मापन की। मतलब वो बुनियादी पैमाने जिनका इस्तेमाल हम इस पूरी भौतिक दुनिया को नापने के लिए करते हैं। देखा जाए तो एक ऐसा विषय है ना जिस पर पूरे विज्ञान की नींव टिकी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, क्या मापा जा सकता है। दूसरा, अदिश और सदिश राशियां। तीसरा, मूल और व्युत्पन्न राशियां। चौथा, मापन प्रणालियां। और अंत में हम देखेंगे कि इस अनंत ब्रह्मांड को कैसे मापा जाता है। भाग 1, क्या मापा जा सकता है। मापन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हम असल में नाप सकते हैं, जैसे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, उसकी लंबाई या फिर समय और बल। अब जरा सोचिए, क्या इंसानी भावनाओं या विचारों को नापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो भौतिक राशियां पूरी तरह से इन अमूर्त चीजों से अलग होती हैं। भाग 2, अदिश बनाम सदिश। अब सवाल उठता है कि इन मापी जाने वाली चीजों को हम बांटें कैसे। यहीं पर भौतिकी यानी फिजिक्स में एक बहुत ही दिलचस्प विभाजक रेखा आती है। हमें बस ये देखना होता है कि किसी चीज को मापने के लिए क्या हमें किसी खास दिशा की जरूरत पड़ रही है या फिर सिर्फ उसकी मात्रा यानी मैग्नीट्यूड ही काफी है। देखिए, यही वो जगह है जहां अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर राशियों का अंतर सामने आता है। अदिश राशियां बहुत सीधी सादी होती हैं, जैसे द्रव्यमान या समय। इन्हें बताने के लिए सिर्फ एक संख्या काफी है। लेकिन सदिश राशियां ये थोड़ी अलग होती हैं, जैसे बल या वेग। इनके लिए हमें संख्या के साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कि वो किस दिशा में लग रही हैं। दिशा के बिना सदिश राशि का कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए, अभी तक जो समझा उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये सवाल सीधे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा से है। संवेग, वेग, बल और द्रव्यमान, इन चारों में से अदिश राशि कौन सी है? सोचिए जरा। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है द्रव्यमान, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती। अब इस एक और दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं जो हाल ही में एएलपी परीक्षा में पूछा गया था। ये सवाल एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम अंतर को परखता है। अक्सर द्रव्यमान और भार को एक ही समझ लिया जाता है ना? लेकिन असल में द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार, जो कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमेशा नीचे की ओर लगता है, वो एक सदिश राशि है। भाग 3, मूल बनाम व्युत्पन्न राशियां। राशियों को एक और तरीके से भी बांटा जाता है, मूल और व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। बल, वेग, घनत्व या ऊष्मा जैसी राशियां पूरी तरह से मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये मूल इकाइयों को आपस में मिलाकर बनाई जाने वाली राशियां हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी एक पुराने परीक्षा प्रश्न से समझते हैं। सवाल है कि द्रव्यमान, लंबाई और चाल, इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है। थोड़ा ध्यान दें तो समझ आएगा कि चाल हमेशा लंबाई और समय दोनों पर निर्भर करती है। तो जाहिर है चाल एक व्युत्पन्न राशि है, मूल नहीं। भाग 4, मापन प्रणालियां। अब सोचिए, दुनिया भर में वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से माप कर रहे हों तो क्या होगा। पहले बिल्कुल ऐसा ही था। इतिहास में हर जगह अपनी अलग प्रणाली चल रही थी। अंग्रेजों का अपना एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम था। फ्रांस वालों का अपना सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान को समझने में कितनी भारी कंफ्यूजन होती होगी। इस सारी उलझन को खत्म करने के लिए आखिरकार साल 1971 में एक बड़ा कदम उठाया गया। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपनाया। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन वैज्ञानिक भाषा बन गई, ताकि कोई अमेरिका में नापे या भारत में, माप का पैमाना बिल्कुल एक ही रहे। और ये एसआई प्रणाली जिन 7 मजबूत खंभों पर टिकी है, वो ये 7 मूल राशियां हैं। इस सूची में द्रव्यमान, लंबाई और समय के अलावा तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा शामिल हैं। इनके आधिकारिक मात्रक जैसे कि केल्विन या कैंडेला आज पूरे आधुनिक विज्ञान की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। भाग 5, ब्रह्मांड का मापन। चलिए अब पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। अब ब्रह्मांड तो इतना विशाल है कि वहां किलोमीटर या मील तो काम आएंगे नहीं। इसलिए सौरमंडल के अंदर की दूरियों के लिए हम खगोलीय इकाई
यानी AU का इस्तेमाल करते हैं। तारों के बीच की दूरी नापनी हो तो प्रकाश वर्ष काम आता है, और अगर अंतरिक्ष की गहराइयों में और भी दूर जाना हो तब सबसे बड़े मात्रक पार्सेक का सहारा लिया जाता है। पार्सेक आखिर कितना बड़ा होता है, जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। एक अकेले पार्सेक के अंदर पूरे 2,06,265 206,265 खगोलीय इकाइयां समाई होती हैं। ये एक ऐसा पैमाना है जो सच में इंसानी दिमाग को चकरा कर रख देता है। आज के इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। जब भी रात में आसमान के तारों को देखा जाता है तो असल में हम 3.1 गुना 10 की घात 16 मीटर जैसी चौंका देने वाली दूरियों की बात कर रहे होते हैं, जो कि एक पार्सेक के बराबर है। तो जरा सोचिए, इस अनंत और रहस्यमयी अंतरिक्ष में अभी और कितनी ऐसी अकल्पनीय दूरियां होंगी जो मापे जाने का इंतजार कर रही हैं।